नंबर 2 लिमिटिंग फैक्टर के बाद नंबर 2 हमारे पास डिसीजन है सर मेक और बाय। तीसरा हमारे पास डिसीजन है आवाज में इको है। कहाँ से इको है यार? होगा होगा इको, बिल्कुल होगा। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। ऐसा है परफेक्ट नाउ, ठीक है। चलो अब मेक और बाय डिसीजन, ठीक है जी। फिर हमारे पास है जी फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। चौथा हमारे पास है चौथा हमारे पास है सर कैपेसिटी डिसीजंस। पांचवा हमारे पास है शट डाउन, शट द हेल डाउन। ऐसा है, ये 5 डिसीजंस हैं और हमारे पास कुछ एंसिलरी साथ साथ छोटे छोटे डिसीजंस हैं, वो हम इन्हीं में कवर कर लेंगे। ये 5 डिसीजन हमने कवर करने। 5 डिसीजन के रूल्स हैं। ये रूल्स अगर आपने सीख लिए और रेलेवेंट कॉस्टिंग आपको आती हुई तो डिसीजन मेकिंग का सवाल आप अटेम्प्ट कर सकोगे। थोड़ी स्पीड कम होगी शुरू में आपकी, लेकिन जैसे पॉलिश होता रहेगा, स्पीड प्रैक्टिस करते जाओगे, फिर इंशाल्लाह रिदम बन जाएगा। अपने पास पहली हेडिंग डालें लिमिटिंग फैक्टर। क्या हेडिंग डालो? तो रहमान वो लेवल्स कॉस्टिंग में तुमने पढ़े होंगे ना, बहुत बेसिक लेवल पे पढ़े होंगे। इधर भी हमें हमारी नानी याद आने वाली है, अल्लाह बख्शे। चलिए क्या हेडिंग डालो? तो रहमान वो लेवल्स कॉस्टिंग में तुमने पढ़े होंगे ना, बहुत बेसिक लेवल पे पढ़े होंगे। इधर भी हमें हमारी नानी याद आने वाली है, अल्लाह बख्शे। सेलिंग और सेलिंग और रीयूज 1000 डिसीजन हो सकते हैं। कपड़े में खुद इस्त्री करूं, घर वालों से कराऊं या बाहर से कराऊं, डिसीजन तो 1000 हो सकते हैं, ठीक है जी। एंड फाइनल डिसीजन आता है चूजिंग द बेस्ट सप्लायर। किस सप्लायर से गुड्स खरीदें। कुछ के जो मटेरियल होता था वो कचरा होता था, उसमें लॉस ज्यादा निकलता था, लेकिन वो होता सस्ता था। कोई पाकिस्तान से बाहर आ रहा था, उसमें कस्टम ड्यूटी होती। तो डिसीजन 1000 हो सकते हैं। एग्जाम में आपसे इन 5 चीजों पे सवाल पूछता हूं आपका, ठीक है। बोर्ड में देखना। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास मैं कंपनी का मालिक हूं सर, मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी। सेलिंग प्राइस एक की 50 है, एक की 120 है। वेरिएबल कॉस्ट एक की 20 है और इसकी 80 है। इधर सीएम, इधर सीएम। मुझे बताओ इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनाए? बी बनाए या ये बनाए? बी बनाए या ये बनाए? चलो जी शाबाश जी, दोनों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव है, दोनों बनाओ ना। क्यों एक बना रहे हो? दोनों बनाओ ना भाई, किसने आपको मना किया है? दोनों में प्रॉफिट हो रहा है, दोनों बनाओ। ऐसा है। अब मैं आपको दे रहा हूं एक सवाल। इसकी डिमांड है 2000 यूनिट्स, इसकी डिमांड है 1560 यूनिट्स। अब बताओ, अब बताओ, अब बनाओ, अब बताओ जी। नहीं 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 नहीं, अब भी दोनों बनाओ सर, किसने आपको मना किया? डिमांड है ना, फाइनाइट डिमांड है, जितने रिक्वायर्ड है मार्केट को बना के दो, खत्म, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा अभी बताता हूं। इसके 1 यूनिट पर 1 केजी मटेरियल लगता है, ठीक है जी। इसके 1 यूनिट पर 2 केजी मटेरियल लगता है। अब बताओ कौन सा बनाऊं? वो शामिल है वेरिएबल कॉस्ट में। इसके 1 यूनिट में 1 केजी मटेरियल लगता है, उसके 1 यूनिट में 2 केजी मटेरियल लगता है। अब बताओ दोनों बनाए, आपको किससे मना किया? मटेरियल को लेबर भी लगता होगा, मटेरियल भी लगता है, क्या फर्क पड़ता है? अब और तो सुनो, अज्यूम करो हमारे पास सिर्फ 1 केजी मटेरियल है बस। अब बताओ 1 केजी में क्या बन सकता है? ए पूरा बन सकता है और बी आधा बन सकता है। तो मुझे बताओ अब मुझे क्या बनाना चाहिए? ए बनाऊं या बी बनाऊं? अगर ए बनाओगे तो ए एक पूरा यूनिट बन जाएगा। कितने का सीएम आएगा? तो मैं कह सकता हूं सीएम पर केजी कितना, और इधर आधा यूनिट बन पाएगा क्योंकि 2 केजी चाहिए, तो सीएम कितना होगा? तो इसका मतलब है अब आपको पहला यूनिट कौन सा बनाना चाहिए? तो मुझे बताओ क्या चीज ने आपको मजबूर किया कि दोनों को छोड़ के आप ए पे फोकस हो गए? लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है मटेरियल नहीं है, शॉर्ट है, तो हमें डिसाइड करना पड़ा कि पहले ए बनाए या बी बनाए। अच्छा कितना मटेरियल चाहिए ए और बी को मुकम्मल बनाने के लिए? ना 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 मनुष्य क्या 3 केजी की बात करो। इसके 2000 यूनिट बनाने, मार्केट में डिमांड है कितने? 2000 केजी, और उधर 1560 मल्टीप्लाई बाय 2 केजी कितने? 3000। इसका मतलब है अगर आपके पास 5120 केजी का मटेरियल मौजूद है, देन आप जो है ना वो ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है आपके लिए। इससे ज्यादा अगर मटेरियल मौजूद है तो उसका मतलब आप दोनों प्रोडक्ट बना सकते हो जितनी इसकी डिमांड है। ऐसा अगर हमारे पास 4000 केजी अवेलेबल होता तो फिर लिमिटिंग फैक्टर हो गया। फिर हमें पहले क्या बनाना चाहिए? ए बनाना चाहिए, उससे जो मटेरियल बच गया फिर बी बनाना चाहिए। ऐसा है क्योंकि उसका सीएम पर केजी सबसे ज्यादा है। अगर 1 केजी अवेलेबल होता तो हम क्या बनाते? ए बनाते। अगर एक और अवेलेबल होता तो एक और ए बनाते। एक और अवेलेबल होता तो एक कब तक बनाते रहते जब तक इसकी डिमांड फुलफिल नहीं हो जाती। फिर क्या बनाना शुरू करते? फिर हम बी बनाना शुरू करते। ऐसा है।
मटेरियल की प्रेजेंस अगर 5120 से कम है तो फिर आप दोनों प्रोडक्ट की डिमांड कंप्लीट नहीं कर सकते। फिर आपको पिक करना होगा कि मैं इसमें से कौन सा पहले बनाऊं और कौन सा बाद में बनाऊं। जो बाद में बनाने वाला प्रोडक्ट है वो सफल करेगा, जो पहले बनाने वाला प्रोडक्ट है वो सर वो बन जाएगा, उसके यूजर्स को प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होगा। अब बताओ ऐसे केस में क्या करना चाहिए? आप डिसीजन लें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या चीज बताओ इधर? लिमिटेड पूरा जाने दो। मटेरियल की प्रेजेंस तो बताओ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर केजी ऑफ मटेरियल सबसे ज्यादा कहां है? ए में, फिर दूसरे नंबर पे बी में। ऐसा है, ये बात समझ आती है। तो हमें पहले क्या बनाना चाहिए, नहीं फिर क्या बनाना चाहिए? तो ये डिसीजन समझ आ गया हम कैसे लेंगे आइंदा के बाद। अगर इधर लेबर आर्स लिमिटिंग फैक्टर होते, मजदूर शॉर्ट होते, तो फिर हम सीएम पर आर लेते, और अगर इधर मशीन आर्स शॉर्ट होते तो सीएम पर मशीन आर्स लेते। ठीक है जी, ऐसा है। तो जो चीज शॉर्ट है सीएम डिवाइडेड बाय वो शॉर्ट चीज। यहाँ मटेरियल क्या है? शॉर्ट है, हमने क्या किया सीएम पर केजी। देखो सबसे ज्यादा सीएम कहां से मिल रहा है? एक केजी का बेहतरीन इस्तेमाल किधर है वो देख लो, एक आर का बेहतरीन इस्तेमाल किधर है वो देख लो। ऐसा है, कॉपी करो सर, शाबाश। हाँ जी, टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड है। हाँ जी, आगे बढ़े। लिख दो जी, एनी एस्पेक्ट विच इज शॉर्ट एंड सप्लाई, वेदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है, मटेरियल, लेबर और मशीन आर्स। ठीक है जी, विच फोर्सेस यू नॉट टू प्रोड्यूस द ऑप्टिमम आउटपुट। ठीक है जी, ये क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर। विच फोर्सेस यू नॉट टू प्रोड्यूस एंटायर डिमांड, विच रिस्ट्रिक्ट्स यू टू प्रोड्यूस एंटायर डिमांड, वो क्या होगा जी? लिमिटिंग फैक्टर। अल्लाह की बंदी 40 केजी 40 रुपए कमा सकती हो, 2 केजी लगा के मल्टीप्लाई नहीं करना है। 1 केजी अगर यहाँ लगाए तो आधा यूनिट बन पाएगा। ये बात समझ आ रही है बेटा आपको? क्या चीज? मैंने कहा जनाब, एनी फैक्टर विच रिस्ट्रिक्ट्स योर एबिलिटी टू प्रोड्यूस द एंटायर डिमांड इज अ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मटेरियल, लेबर, मशीन आवर्स। ठीक है जी, डिसीजन कैसे लेंगे? देन डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है जी, पहले हाईएस्ट वाले को प्रोड्यूस करो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अभी जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। बड़े हम आगे प्रैक्टिस पे ले जाएं, उसमें कॉन्सेप्ट यही है। किसको पहले बनाना है? अगर मटेरियल शॉर्ट है तो सीएम पर केजी, लेबर शॉर्ट है तो सीएम पर आर, मशीन आर शॉर्ट है तो ऐसा है। फाइनल में आगे बढ़ोगे, बल्कि अभी पढ़ोगे, कोर्स में डल चुका है। उड़े के रोकड़ा शॉर्ट हो, सीएम पर रुपी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है? इधर 20 रुपए, तो हम लेंगे सीएम पर रुपी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, आप देखोगे 1 रुपए का बेहतर इस्तेमाल कहाँ है? 1 रुपए कहाँ इस्तेमाल करें? ए बनाने पे इस्तेमाल करें या बी बनाने पे इस्तेमाल? लेकिन अभी नहीं पढ़ो, या बाद में जाके। सीएम को बेस क्यों ले रहे हैं? प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट आती है ना। फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने या कम करने से। मुझे बताओ, यहाँ अगर एक ही फैक्ट्री में ए और बी बनना है तो फिक्स कॉस्ट तो इनकर होती रहेगी, चाहे ए बनाओ ना बनाओ, बी बनाओ ना बनाओ, ए पहले बनाओ, बी पहले बनाओ, बी पहले बनाओ, ए पहले बनाओ, दोनों साथ साथ बनाओ, दोनों ना बनाओ, तब भी क्या होगा? फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी। ऐसा है, समझ आ रही है आपको? आओ जरा आपको एक सवाल देता हूँ। कितनी बार पूछेगा भाई? इस क्लास लेने के लिए वापस आऊंगा फिर वापस? नहीं नहीं, तो उसमें बीआई में भी यही पूछा, इसमें क्लास नहीं होगी तो उसमें तो था ना तुमसे पहले। इस्लामाबाद में क्लाउडी वेदर है? कहाँ पर? क्या चीज? ना ना, जब आगे बढ़े हम दोस्त, सॉरी, करो ये सवाल। करो खुद से। जी मैं कह रहा हूँ, हाँ जी, क्या है जी? सबसे पहले मुझे बताओ, मेरे पास प्रोडक्ट ए, बी और सी। अब देखो इसमें डिसीजन लेने का तरीका क्या है। आप सबसे पहले इनका सीएम निकाल लें। सेलिंग प्राइस कितनी भैया? 125, 200 और मुझे बताएं इन तीनों का वेरिएबल कॉस्ट 100। क्या है जी सीएम?
56 34। अब बताओ जी मेरे पास मटेरियल कितना कितना इस्तेमाल हो रहा है पर यूनिट? 2 kg, 4 kg, 2 पॉइंट। अब बताओ सीएम पर केजी कितना? 28 पॉइंट। अब बताओ जी बेस्ट प्रोडक्ट नंबर 1, नंबर 2 और अब आप बताओ जी, आप नंबर 1 को बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ जब तक कि उसकी डिमांड पूरी नहीं होती है। फिर दूसरे को पिक करो। फिर तो हमें बनाना पड़ेगा एक प्रोडक्शन प्लान। क्या बनाना पड़ेगा? एक प्रोडक्शन प्लान। ये क्या है जी? मुझे बताएं। अच्छा प्रोडक्शन प्लान का एक फॉर्मेट देख लो। प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, प्रोडक्ट्स, यूनिट्स, केजी कंज्यूम्ड, फिर केजीज लेफ्ट ओवर और कंट्रीब्यूशन मार्जिन। बताओ पहले क्या बनाए? ये बनाए कितने यूनिट? ए की डिमांड कितने की है? ए की डिमांड है कितने की? 1200 यूनिट्स की। कितने केजी कंज्यूम हो जाएंगे इस पे? 2400। टोटल है कितने हमारे पास? 12000। तो बताओ हम 12900 में 2400 निकल गए थे तो क्या रह गया? 10000। अब बताओ सर हमने कितने यूनिट बनाए? यूनिट 1200। एक यूनिट का सीएम कितना? यूनिट का सीएम या इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, या फिर ये जो सीएम पर केजी है इसको केजी से मल्टीप्लाई कर देना। बात एक ही है। बताओ कितना सीएम कमाएंगे हम अगर हम ए बना ले 1200 यूनिट्स? 91,500। फिर हम बी बनाएंगे। बी कितना? कितनी डिमांड है? 2500। 2500 मल्टीप्लाई बाय 4 केजी कितने? ले नीचे बच के आ गया। और 2500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100 कितना? 2 लाख। ये बेटा मुझे गजे ने बताया कि ये 1200 को 56.25 से मल्टीप्लाई करने के बाद 91,500 आता है। ये कौन था बच्चा? कौन था? अच्छा क्या प्रोडक्ट सी पूरा बना सकते हो? प्रोडक्ट सी 500 केजी तुम्हारे पास है, बना सकते हो? नहीं। 500 से कितने केजी बन सकते हैं? 500 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट कितने? 200 यूनिट्स। ऐसा अभी बचा जाएगा 200 कहाँ से आया? 500 केजी बचे हुए थे, 2.5 केजी एक यूनिट में लगता है तो 200 यूनिट बन जाए। ऐसा अब बता 200 यूनिट पे सीएम कितना है? 200 मल्टीप्लाई बाय ऑल द वे 34 कितना? कितना आता है? 3,24,000 खलास। हाजा अल मुकम्मल। आगे बढ़े। इकड़ो सवाल और ये सिंधी है ना? नहीं सिंधी में एक होता है मेमनी ना। इकड़ो भू मादर भू पांडे बा केजीज लेफ्ट हो रहा है 12,900 में 2400 कंज्यूम हो गए, 10,500 रह गए। फिर 10,500 में 10,000 कंज्यूम हो गए, 500 रह गए। और फिर 500 भी कंज्यूम हो गए तो कुछ नहीं बचा। आगे समझ में? वैस भाई कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आगे बढ़े। कौन सा वाला? क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्या आगे बढ़ के निकल जाए? आगे निकल के बढ़ जाए? हाँ जी। क्या हो गया भाई? अच्छा हाँ चलो जी। अच्छा मेरे बच्चों को बात बताओ, एक चीज बहुत गौर से सुनना। ये जो लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है, ये जो तुम यूनिट्स बना रहे हो घर पे, ये बाहर से मिलते हैं कहीं से? ये जो तुम मनुष्यों ये जो सवाल में यूनिट बना रहे हो, ये बाहर से मिलते हैं कहीं से? ये लिखा है कहीं और से? कहीं से मिलते हैं? कहीं और से मिलते होते तो अच्छा नहीं। सुनो सुनो सुनो, मैं कह रहा हूँ कंज्यूमर को नहीं, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको या तो बनाओ या बाहर से ले लो और फिर कस्टमर को बेचो। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ डिमांड फुलफिल ना हो। है? मेरा सवाल दोबारा सुनना। ए बी और सी तीनों बाहर से आपको परचेज करके मिल सकते हैं। थोड़े से महंगे मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। खुद बनाओगे थोड़े सस्ते पड़ेंगे लेकिन बन जाएंगे। सारे नहीं बन पाएंगे क्योंकि मटेरियल शॉर्ट है। आपका कस्टमर चाहे आपने प्रोडक्ट बनाना हो चाहे आपने खरीद के बेचाओ, खरीद ले जाओ, मसला नहीं आएगा। अब मेरा एक सवाल है, अगर इस सवाल में ये चीज़ लिखी होती है कि प्रोडक्ट बाहर से भी मिलती है तो क्या फर्क पड़ता है इसमें? बस
बेहतरीन काम कर दिया तुम लोग, ऐसा है। आओ जरा मुझे काम करें बेटा, अभी चुप करके आप सवाल सॉल्व करें यार, अभी सवाल सॉल्व करना उसमें दिमाग लगा लेना।